हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। मैं अपनी सारी वीडियोस के अंदर ये कहता हूँ कि मैं एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट होता क्या है, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होती हैं, क्या उसकी सर्विसेज होती हैं और क्यों एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट को आपको हायर करना चाहिए, या रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट की ऑथेंटिसिटी, जेन्युइननेस को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन के लिए आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग करनी पड़ती है और ये रजिस्ट्रेशन होती है ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के साथ। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर इनका रेगुलेटर होता है जहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। अच्छा, ये डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, ना ये उनके एम्प्लॉय होते हैं। ये इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर होते हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से एक्सपर्ट माने भी जाते हैं और रिकग्नाइज भी किए जाते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। डिपार्टमेंट इनको लाइसेंस देता है, इनको रेगुलेट करता है और इनका ऑडिट करता है। और हर एजेंट का जो है, जो कि रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट है, एक अलग से मारा नंबर होता है जो नॉर्मली 7 डिजिट्स का मारा नंबर होता है इनका। ये मारा नंबर आप डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे अगर जाएं तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटर PMDC है डॉक्टर्स का, जिस तरह इंडिया के अंदर रेगुलेटर्स हैं, जिस तरह नेपाल के अंदर रेगुलेटर्स हैं। तो हर जो भी प्रोफेशन होता है उनके एक पर्सनल जो यूनिक आइडेंटिटी होती है या यूनिक नंबर होता है जिसको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक किया जा सकता है। तो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट का मतलब ये है कि ये हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं और हाईली ट्रेंड होते हैं। इनके लिए इनको कंटिन्यूअस ट्रेनिंग करनी पड़ती है, हर साल लाइसेंस को रीन्यू करवाना पड़ता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के जो रेगुलेटर्स हैं या उनके डिपार्टमेंट है ये देखते हैं कि किसी भी एजेंट का सक्सेस रेट कितना है, किसी भी एजेंट की जो करैक्टर है उसके हवाले से इनके चेक रन किए जाते हैं। इंटेग्रिटी, जो इनकी क्रेडिबिलिटी है, उसको वो देखा जाता है, तो ही इनका लाइसेंस रिन्यू होता है। अच्छा, आम तासुर ये है, मैंने देखा है ओवरसीज़ मुल्कों में, क्योंकि मैं आमतौर पे कंसल्टेशन करता हूँ ऑफशोर, जैसे माने आप पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से। तो कुछ लोग तासुर ये देते हैं या मिस रिप्रेजेंटेशन ये करते हैं कि जो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट है ये ऑस्ट्रेलिया के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, ये अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपका डाटा शेयर कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट के एप्लीकेंट क्लाइंट्स होते हैं, तो इनका जो रिलेशन है वो क्लाइंट का रिलेशन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता। इसी तरह ये जिस तरह एक लॉयर होता है वो कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, वो उनका केस बनाता है और कन्विंस करता है कोर्ट को अपने फेवरेबल डिसीजन के लिए। इसी तरह रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट जो है वो डिपार्टमेंट को केस रिप्रेजेंट इन अ वे कि जिस तरह प्रोफेशनल तरीके से डिपार्टमेंट चाहता है उस तरह रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो क्लाइंट है, अगर उनके फाइल के अंदर कोई कमियां रह गई हो तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए एडवाइस करता है रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। इसके लिए वो फीडबैक देता है किस तरह केस को किया जाए और ताकि ये इम्प्रूव हो जाए और सक्सेस के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बेहतर हो जाए। क्योंकि कोई भी केस है वो परफेक्ट नहीं होता। आमतौर पे मैंने ये देखा है कि क्लाइंट्स जो हैं या कोई प्रोस्पेक्ट है, एप्लीकेंट है, उनका केस किसी और वीज़ा के लिए बड़ा परफेक्ट होता है। या मैं मिसाल लूँगा असेसमेंट के हवाले से, जिस तरह IT के अंदर असेसमेंट्स होती हैं। IT में सारे, अब IT का नाम लिया जाए तो ये एक जनरल टर्म है, उसमें नेटवर्क इंजीनियर भी होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, डेवलपर प्रोग्रामर होता है, साइबर सिक्योरिटी वाला, डाटा साइंटिस्ट होता है। तो ये हैं तो सारे IT के, लेकिन उस बंदे के या उस एप्लीकेंट के प्रोफाइल के मुताबिक कौन सी असेसमेंट होनी चाहिए, ये भी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट का काम है कि वो उनको सजेस्ट करता है। उसके अलावा अपने क्लाइंट के बिहाफ पे वो असेसिंग अथॉरिटीज़ जो हैं उनके साथ करस्पॉन्डेंस करता है और उनको सक्सेसफुल केस जो है वो लेने में या फेवरेबल डिसीजन लेने में मदद फराहम करता है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, ना तो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट एम्प्लॉय होता है गवर्नमेंट का, ना ही ये किसी किस्म का विदाउट कॉन्सेंट ऑफ द क्लाइंट किसी के साथ डाटा शेयर करते हैं, और ना ही ये कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर रेगुलेटर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइवेसी लॉज के तहत जो है वो प्रोटेक्टेड होती है।
अनटिल अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ ये कभी भी किसी के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी को शेयर नहीं कर सकते, डाटा शेयर नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि रजिस्टर माइग्रेशन एजेंट के हवाले से जो बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं लोगों को, जो मिस्टेक्स हैं या लोग उनको समझते हैं और वो ठीक तरीके से उनके बारे में अभी जानते नहीं, तो उनको ये पता चल सके। मैं इस हवाले से अगर मज़ीद आपके कोई सवालात होंगे तो मैं इसमें क्लैरिटी करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इस हवाले से कोई सवाल है या आपका कोई फीडबैक है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुँच सके कि एक्चुअल हकीकत क्या है और मिथ्स क्या है। थैंक यू।